बात इजराइल ईरान युद्ध की होगी। दरअसल इजराइल ने ईरान पर आज सुबह कई हवाई हमले किए हैं और इन हमलों में इजराइल ने ईरान के 10 ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। इजराइल ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स को ईरान हमले के लिए भेजा था। विस्फोटों की आवाज ईरान की राजधानी तेहरान तक सुनी गई थी। अब इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि इजराइल का जो पक्ष है वो क्या कह रहा है और ईरान की स्ट्रैटेजी अब क्या अपनाएगा, ये अब विश्लेषण का वक्त हो चुका है। सबसे पहले आइए आपको इजराइल का पक्ष बता देते हैं। ये जो हमला हुआ है, इजराइल किस तरह से अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से डटा हुआ है। अब इजराइल का पक्ष आपको बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता। इस खबर की और इजराइल की पक्ष की बात की जाए तो आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, इसका बदला अब इजराइल ने ले लिया है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया है। इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच ऐसे समय में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है जब पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की पहले से ही इजराइल के साथ जंग जारी है, युद्ध जारी है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इसे लेकर बयान भी सामने आया है। आईडीएफ प्रवक्ता एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है। इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के जवाब में आईडीएफ सैन्य ठिकाने पर सटीक हमले कर रहे हैं। ईरान और क्षेत्र में उसके सहयोग 7 अक्टूबर 2023 से 7 मोर्चों पर इजराइल पर लगातार हमला कर रहे हैं। उसमें दुनिया के हर अन्य संप्रभु देश की तरह इजराइल को भी जवाब देने का अधिकार है। हम इजराइल और हमारे लोगों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे। समय नागरिकों के लिए निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि ईरान में हमले किए जा रहे हैं। होम फ्रंट कमांड के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको सतर्क रहना चाहिए और दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, ये स्टेटमेंट डैनियल हगारी प्रवक्ता आईडीएफ के, इन्हीं की तरफ से स्टेटमेंट्स जारी किए जाते हैं और ये कह रहे हैं कि आपको सतर्क रहना चाहिए और दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई इजराइल की बात कि आखिरकार उसने इस हमले को अंजाम क्यों दिया है। आइए अब आपको हम इस मामले में बताएंगे कि ईरान कैसे काउंटर अटैक कर सकता है। इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, जानेंगे हमारे सहयोगी विकास की मदद से। आइए इस खबर के विपक्ष को जाने तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि पूरे मामले में आखिरकार इजराइल ने ऐसे अचानक ईरान को क्यों निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल में 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो दागी थी। हमले के बाद ईरान ने कहा था कि हमास और हिजबुल्लाह चीफ की हत्या के बदले में ये कार्रवाई की गई है। ईरान के इस हमले के बाद न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका भी अलर्ट मोड पर आ गया था। इस हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि इसका बदला जरूर लेंगे और सार्वजनिक तौर पर बयान भी दिया था कि इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। अब इसको ही लेकर बदले की कार्रवाई से इजराइल ने यह हमला किया और आने वाले टाइम में देखना तो यह भी होगा कि ईरान इस मामले पर कैसे काउंटर अटैक करता है।